अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। आज जो है हम बनाक स्पेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बनाक स्पेस क्या होती है। ऐसी नॉर्म स्पेस अ नॉर्म स्पेस इन विच जिस एवरी काशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट और अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज़ कॉल्ड द बनाक स्पेस। कंप्लीट स्पेस ऐसी स्पेस होती है जिसमें हमारे पास हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए। अब बनाक स्पेस जो है वो ऐसी स्पेस है कंप्लीट भी हो और नॉर्म स्पेस, पहले तो वो नॉर्म स्पेस हो और फिर वो कंप्लीट भी हो जाए, मतलब उसमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो फिर ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये बनाक स्पेस है। अब यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक तो हमारे पास यूज़ हो रही है टर्म यूज़ नॉर्म स्पेस की, कि नॉर्म स्पेस होती क्या है। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्म स्पेस होती क्या है। तो नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन को हम जो है वो एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं और फिर बनाक स्पेस की जो है वो एक कंप्लीट डिटेल में जो है वो एग्जांपल भी शो करते हैं। एक स्पेस को जो है वो बनाक स्पेस हमने शो करना है, उसको हम जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस भी करेंगे। अब ये बनाक स्पेस के लिए, क्योंकि हमें नॉर्म स्पेस की ज़रूरत है और नॉर्म स्पेस को डिफ़ाइन करने से पहले हमें वेक्टर स्पेस का पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो है ये रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमने वी कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया है तो वेक्टर स्पेस पे जो है वो दो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, एक एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा वेक्टर स्पेस का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस के साथ ही, और ये मैप भी जो है वो वेक्टर स्पेस पे ही होता है। और जो दूसरा ऑपरेशन है वो है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें हमारे पास फील्ड और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम जो है वो ऑपरेट करेंगे और हमारा आंसर जो है वो वेक्टर स्पेस ही आना चाहिए। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर हम थ्री एलिमेंट्स जो है वो किसी वेक्टर स्पेस में से ले रहे हैं एक्स वाई एंड जी, तो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये दोनों जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग ले रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि ये क्लोज तो हैं अंडर एडिशन भी और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, मतलब हम किसी स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा वेक्टर स्पेस के अंदर आ रहा है, ये मतलब इस हिसाब से भी क्लोज है। और दूसरा, अगर हम दो वेक्टर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है, वेक्टर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी वेक्टर स्पेस के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो अंडर एडिशन और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज तो है। अब हम ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, सेकेंडली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन जो है वो ज़ीरो होता है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स जो है वो, अगर एक्स हम वी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स होगा, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए वेक्टर स्पेस के अंदर। और नेक्स्ट जो है वो फोर प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि अगर हम एफ़ जो है वो कोई फील्ड में से एलिमेंट ले रहे हैं और एक्स हम वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट ले रहे हैं, तो वन एक्स या एक्स इंटू वन जो है एफ वन यहाँ पर एज अ स्केलर यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास एक्स के इक्वली आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू। अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू दो हमने स्केलर लिए हैं और एक्स हमारे पास एक वेक्टर है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि अगर इन दोनों को ऐड करके हम इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ अल्फ़ा वन को पहले जो है वो लैम्डा वन को पहले जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर लैम्डा टू को जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों साइड्स जो है वो हमें इक्वल आंसर देंगी। अब नेक्स्ट जो है हमने एक लैम्डा जो है वो फील्ड में से ले लिया और एक्स और वाई जो है वो हमने दो वेक्टर्स ले लिए हैं। तो हमने कहा कि इस लैम्डा को जो है वो चाहे हम एक्स और वाई को ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करें या सेपरेट सेपरेट इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, तो ये दोनों हमें इक्वल आंसर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने जो है वो दो लैम्डा वन और लैम्डा टू स्केलर्स ले लिए और एक्स वेक्टर ले लिया। तो इसमें हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी कि लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू एक्स, या पहले लैम्डा टू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका जो आंसर आए उसको लैम्डा वन से मल्टीप्लाई करें, या लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों हमें जो है वो इक्वल आंसर देंगे। ये तो होगी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस जो है वो हमने देख ली कि वेक्टर स्पेस में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड कर रही हैं। अब उससे अगला जो हमारा टारगेट है, हमने देखना है कि नॉर्म स्पेस क्या होती है।
नॉर्म स्पेस में क्योंकि वेक्टर स्पेस यूज़ हो रही होती है, नॉर्म स्पेस लेने के लिए पहले हम जो है वो एक्स एक वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि इस पे जो नॉर्म हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो एक फंक्शन है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस एक्स टू द रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्म जो है वो एक फंक्शन है। यहाँ पर एक्स हम कोई वेक्टर स्पेस ले रहे होंगे और आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो वो नॉन नेगेटिव की है कि अगर इस एक्स वाले वेक्टर का हम नॉर्म लेते हैं तो ये हमारा नॉन नेगेटिव आना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है ये हमारे पास कि अगर हमारे पास एक्स की नॉर्म जो है वो ज़ीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, या अगर एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर इसकी नॉर्म भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि अगर हम अल्फ़ा हमने कोई जो है वो स्केलर लिया हुआ है, अल्फ़ा हमने यहाँ पर फील्ड में से एलिमेंट कोई लिया है, अल्फ़ा एज अ स्केलर ट्रीट हो रहा है, अल्फ़ा एक्स अगर हम ले रहे हैं तो इसकी जो नॉर्म है वो अल्फ़ा के मोड और एक्स की जो है वेक्टर जो है वो उसकी नॉर्म के इक्वल आएगा। अब जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है नॉर्म के लिए हमारे पास कि अगर x प्लस वाई के सम का हम जो है वो नॉर्म ले रहे हैं तो ये हमारे पास x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म के जो है वो इक्वल आएगा। तो अगर हमारे पास ऐसी वेक्टर स्पेस x जो इन सारी प्रॉपर्टीज़, इन चार प्रॉपर्टीज़ को जो है वो होल्ड कर रही होगी तो फिर उस वेक्टर स्पेस को हम कह देंगे कि ये जो वेक्टर स्पेस है ये हमारे पास अब बन गई है नॉर्म स्पेस। और इसको हम जो है वो इस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास अब जो है वो नॉर्म स्पेस बन गई है। और यहाँ पर ये जो एक्स वेक्टर की नॉर्म ले रहे हैं ये बेसिकली इसकी लेंथ या नॉर्म को जो या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं उसको जो है वो रिप्रेजेंट हमारे पास कर रहा है। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। हम बनाक स्पेस की बात कर रहे थे। बनाक स्पेस में हमने क्या कहा था कि अगर हर काशी सीक्वेंस जो है वो किसी नॉर्म स्पेस में कन्वर्जेंट हो जाए तो उस स्पेस को हम कहेंगे कि वो बनाक स्पेस है। तो अब बनाक स्पेस की जो है वो एक एग्जांपल जो है वो भी प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे हम जो है वो बनाक स्पेस शो कर सकते हैं किसी भी स्पेस को। ये हमने एक स्पेस जो है फंक्शन स्पेस जो है वो कंसीडर कर लिया है CAB, और इसको हमें जो है वो शो करना है कि ये बनाक स्पेस है। अब CAB वाली स्पेस होती किस तरह की स्पेस है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि CAB में हमारे पास इसको फंक्शन स्पेस कहते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो रियल वैल्यूड जो है वो फंक्शंस होते हैं। किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमने t लिया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के ओवर द क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस एंड डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल AB जो है वो सारे के सारी उनकी जो कलेक्शन है उनको जो है वो हमने स्पेस CAB वाली में लिया हुआ है और इसको हम जो है वो फंक्शन स्पेस भी कहते हैं। अब इसको हमने शो करना है कि ये स्पेस जो है वो बनाक स्पेस है। तो पहले तो हम इसको जो है वो कंप्लीट स्पेस शो कर लेते हैं। कंप्लीट स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अगर हर काशी जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर ऐसी स्पेस को जो है वो हम कंप्लीट स्पेस कहते हैं। तो इसको पहले तो हम कंप्लीट स्पेस शो कर लेते हैं। इसमें से एक काशी सीक्वेंस जो है वो हमने कंसीडर कर ली। XM जो है दी एनी काशी सीक्वेंस इन द दिस स्पेस CAB देन गिवन एनी एप्सिलॉन। अगर ये हमारे पास काशी है तो फॉर एनी एप्सिलॉन देयर इज़ एन की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू, कोई ना कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि उससे बड़ी हम जितनी भी वैल्यूज़ ले रहे होंगे फॉर ऑल M एंड N ग्रेटर देन N वी हैव, उसके लिए हमें जो है ये कंडीशन मिल जाएगी। क्योंकि जो मीट्रिक हमारे पास इसमें CAB वाली स्पेस में डिफ़ाइन होती है वो हमारे पास इस तरह मैक्सिमम की फॉर्म में डिफ़ाइन होती है। और यहाँ XM ऑफ T और XN ऑफ T जो है ये दोनों जो हैं वो T इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया हुआ है उसके फंक्शन है। और ये J जो है ये हमारे पास इस क्लोज इंटरवल AB के इक्वल है। तो ये हमने अब जो है वो काशी की डेफिनेशन इस पे अप्लाई कर दी क्योंकि हमने एक काशी सीक्वेंस ली थी तो ये लेस देन हमारा आ गया एप्सिलॉन से। और हैंस फॉर एनी फिक्स्ड, अगर हम कोई भी जो है वो फिक्स्ड नंबर जो है वो T0 ले लेते हैं जिस पे हमारे पास मतलब T इज इक्वल टू T0 कोई भी हमने फिक्स नंबर ले लिया है इस क्लोज इंटरवल AB में से, तो फिर उसके लिए भी जो है ये कंडीशन हमारी जो है वो होल्ड करेगी क्योंकि ये सारे J के जितने भी इस क्लोज इंटरवल के पॉइंट्स हैं उन सब के लिए होल्ड कर रही है। तो कोई एक हमने T0 फिक्स ले लिया तो इसके लिए भी हमारे पास जो है ये होल्ड करेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो शो हो गया दिस शो डैट
दीज आल टर्म्स इन द काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये हमें पता चल गया कि ये काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है वो हमारे पास बन रही हैं, जितने भी हम एम और एन जो है वो ग्रेटर देन ले रहे थे एन से, उन सब के लिए जो है ये कंडीशन होल्ड कर रही है। सिंस आर इज़ कम्प्लीट द काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो हमने काशी सीक्वेंस कंसीडर की थी ये हमारी क्या हो गई है, हमने इसको जो है वो कन्वर्जेंट कर दिया है। और कन्वर्जेंट कब इसको हम कहेंगे, जब हमारे पास, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो हमने काशी सीक्वेंस कंसीडर की थी उसको हम शो कर दें कि वो कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए हमें जो है वो ये शो करना पड़ेगा कि हम ये एक्स एम ऑफ टी जो है ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट एक्स ऑफ टी नोट को जो है वो अप्रोच कर जाए। जब हम एम जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें, जब हम एम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाए, तो ये हमारे पास एक्स एम ऑफ टी नोट वाली टर्म जो है वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर को जो है वो अप्रोच करने लग जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास सीक्वेंस जो है वो हमारी क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। इन दिस वे वी कैन एसोसिएट विद ईच टी अ यूनिक रियल नंबर एक्स ऑफ टी। इसी तरह हम जो है वो कोई भी टी, अभी तो सिर्फ हमने एक स्पेसिफिकली टी नोट लिया था ना, तो उसको हमने जो है वो कहा कि ये अप्रोच अगर कर जाए एक्स ऑफ टी नोट को, लेकिन इसी तरह फिर इसी पैटर्न पे जो है वो फॉलो करते हुए अगर हम कोई भी टी जेड जे में से लेते हैं तो उसके लिए एक यूनिक नंबर हमें एक्स ऑफ टी मिल जाएगा जो कि इसका, जिसको ये कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, दिस डिफाइन पॉइंट वाइज अ फंक्शन एक्स ऑन जे। यहाँ से हमें जो है वो पॉइंट वाइज जो है वो फंक्शन एक्स जो है वो जे पे जो है वो हमारा डिफाइन हो गया है कि जब हम जो है वो लिमिट इसकी जो है अप्रोचेस टू ले लें, व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारी किसको अप्रोच कर रही है, ये लेसर इक्वल टू एप्सिलॉन आ रही है। तो यही बेसिकली जो है हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है कि हम अगर किसी एक स्पेसिफिक के लिए हमने चेक किया था टी, हमने कोई भी एक पॉइंट ऑर्बिट्रेरी ले लिया था कि अगर उसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है ये ऑर्बिट्रेरी टी के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि जे में से हम कोई भी पॉइंट लें, जे जो है वो हमारे पास ए बी क्लोज इंटरवल के इक्वल है। तो अगर इसमें से हम कोई भी और पॉइंट लें, ऑर्बिट्रेरी हमने टी लिया था, अगर कोई भी और पॉइंट लें तो उसके लिए भी हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या शो हो गया कि दिस शो डेट एक्स एम ऑफ टी कन्वर्जेस टू एक्स ऑफ टी ऑन द क्लोज इंटरवल जे, के ये जे वाले क्लोज इंटरवल पे जो है ये कन्वर्जेंट हो गया है। सिंस द एक्स एम्स आर कॉन्टिन्यूस ऑन जे एंड कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, द लिमिट फंक्शन एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन जे। इसका मतलब है कि हमारे पास एक तो वो ये था कि वो कॉन्टीन्यूस तो पहले ही थे ना, ये सारे के सारे जो हम फंक्शंस ले रहे थे वो ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस थे, हमने इनको जो है वो कन्वर्जेंट भी शो कर दिया। तो इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास जो है लिमिट फंक्शन एक्स इज कॉन्टीन्यूस हो जाएगी, ये भी हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा इस जे पे। जो उसका लिमिट वाला फंक्शन है, अगर वो फंक्शन इटसेल्फ कॉन्टीन्यूस है तो वो जिसको अप्रोच कर रहा है बेसिकली, जिसको वो कन्वर्ज कर रहा है वो भी हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही आ जाएगा। तो अगर वो भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही आ गया तो इसका मतलब है ये एक्स वाला जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस, अब हमने दिखा दिया कि ये भी हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस हो गया। तो अगर ये भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस हो गया तो ये भी सी ए बी वाली स्पेस में जो है वो लाई कर जाएगा। अगर ये भी सी ए बी वाली स्पेस में लाई कर गया है तो इसका मतलब है कि एक्स एम जो है वो हमारा एक्स को अप्रोच कर गया है और ये जो एक्स इसकी लिमिट है ये उस स्पेस के अंदर ही है। इसका मतलब है कि ये हर काशी सीक्वेंस, हमने ऑर्बिट्रेरी कोई काशी सीक्वेंस ली थी, इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी काशी सीक्वेंस लेते हैं तो वो इस स्पेस के अंदर जो है वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ से हमने कंप्लीट तो शो कर दिया कि सी ए बी वाली स्पेस जो है ये कंप्लीट है। अब अगला काम हमारा ये है कि हम ये शो कर दें कि ये हमारे पास जो है वो नॉर्म स्पेस भी है, क्योंकि कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो है वो बनाक होती है। तो कंप्लीट तो शो कर दिया, अब हमने इसको जो है वो नॉर्म स्पेस शो करना है। तो नॉर्म स्पेस शो करने के लिए हम सबसे पहले तो इस पर जो है नॉर्म गिवन, इसके लिए जो नॉर्म है वो हमारे पास होती है मैक्सिमम टी, यहाँ पर वो इंटरवल जे से बिलोंग कर रहा है एक्स ऑफ टी, इसकी जो है वो मैक्सिमम इसके मोड की वैल्यू हमने लेनी होती है। अब पहली प्रॉपर्टी हमने नॉर्म की शो करी होती है कि नॉन नेगेटिव, तो ये मोड के अंदर हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो ये नॉन नेगेटिव ही होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने शो करनी होती है
कि अगर हमारे पास जो है ये नॉर्म जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी जो है, क्योंकि इसकी डिफाइनिंग ये है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हमारे पास मोड जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू जिसका हम मॉडुलस फाइंड कर रहे थे ये इट सेल्फ ही ज़ीरो है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आनी होती है। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है तो इट मीन्स कि ये एक्स ऑफ टी जो है वो इट सेल्फ ही ज़ीरो है फॉर आल टी बिलोंग्स टू जे। अब मोड की हमें प्रॉपर्टी का पता है कि अगर हमारे पास जो है वो ए मोड इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की ये कंडीशन होती है कि ए जो है वो अगर हमारे पास ये आ जाए कि ए मोड इक्वल टू ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ से हमें इम्प्लाइज हो जाता है कि दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की, तो एक्स ऑफ टी जो है वो हमारा हो गया है ज़ीरो। अब एक्स ऑफ टी हमारे पास जो है वो ज़ीरो हो गया है फॉर ऑल टी, यही हम शो करना चाह रहे थे। उसके बाद थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है वो इसको चेक कर लेते हैं। इस पर हमने जो है वो अल्फ़ा एक्स लेना है और मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू जे अल्फ़ा एक्स ऑफ टी, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हम मैक्सिमम ने हम जो है ये मोड में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं इनको। अब अल्फ़ा जो है ये तो एक स्केलर है, ये तो टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसकी तो कोई मैक्सिमम वैल्यू इस पर तो अफेक्ट नहीं करेगी, तो इस अल्फ़ा को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो है अल्फ़ा मोड एक्स वो और एक्स की जो है वो नॉर्म आ गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी है कि हमने इसके लिए जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो हमने शो करनी है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी उसी तरह हम सिंपली मॉडुलस वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद जो है हमारे पास मैक्सिमम जो है वो हम सेपरेट सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो प्रूव। तो यहाँ पर हमने जो है ये मोड की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मोड के लिए हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, वहाँ से हमारे पास जो है वो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी और फिर बाद में जो है हम दोनों के साथ मैक्सिमम जो है वो सेपरेट सेपरेट कर देंगे। मैक्सिमम ऐसे का ऐसे ही रहेगा, पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पर आ जाएगी, ये मैक्सिमम आएगा पहले और फिर उसके बाद ये एक्स ऑफ टी और हम जो है वो इसमें ऐड कर देंगे प्लस वाई ऑफ टी, और ये इनइक्वालिटी हमारे पास जो है वो आ गई है और उसके बाद हम मैक्सिमम दोनों पे सेपरेट सेपरेट कर देंगे, तो ये हमारे पास शो हो गया है कि ये हमारे पास नॉर्म स्पेस है। तो फाइनली अगर ये नॉर्म स्पेस भी शो हो गई है और कंप्लीट स्पेस भी इसको जो है वो हमने शो कर दिया है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने शो कर दी तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया है कि ये सी ए बी वाली जो स्पेस है ये बनाक स्पेस है, और यही हम शो करना चाह रहे थे।